नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। श्रावण के पंचम सोमवार पर भगवान श्री महाकालेश्वर पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव और नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारविंद विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी के निकलने के पूर्व सभा मंडप में सर्वप्रथम भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का षोडशोपचार से पूजन अर्चन किया गया। इसके पश्चात भगवान की आरती की गई। पूजन अर्चन मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने और भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। पालकी जैसे ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में सवार चंद्रमौलेश्वर को सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी मार्ग में स्थान स्थान पर खड़े श्रद्धालुओं ने जय श्री महाकाल के घोष के साथ उज्जैन नगरी के राजा भगवान श्री महाकालेश्वर पर पुष्प वर्षा की। एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर उज्जैन पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर उज्जैन पुलिस ने आगामी त्योहार और महाकाल सवारियों को देखते हुए एएसपी नितेश भार्गव और जयंत राठौड़ के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। इसमें बड़ी संख्या में जिला पुलिस बल, एसएएफ, आरपीएफ आदि पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाला। इसके पहले आला अधिकारियों ने पुलिस बल को संबोधित भी किया। पिछले साल गणेश उत्सव में शामिल नहीं किया तो नाराज युवक और उसके साथियों ने गणेश उत्सव के आयोजकों की जमकर पिटाई कर दी। माधवनगर थाना क्षेत्र में दमदमा में गणेश उत्सव समिति द्वारा क्षेत्र के कुछ युवकों को गणेश उत्सव में शामिल नहीं किया था। इसी बात से वह नाराज चल रहे। इस बार समिति के लोग उन्हें कार्ड देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पुरानी बात याद रखते हुए समिति के 3 सदस्यों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मामले में घायलों की शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू की है। पिछले साल जब हमने गणेश जी उठाए थे तो उन लोगों को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था गणेश जी में, तो उनको उस बात का बुरा लगा था पिछले साल। और इस बार हम जब उनको कार्ड देने गए तो उन्होंने हमको गाली गुप्ता वगैरह करा और भगाया। और फिर हम जब जाने लगे वहाँ से तो कन्हैया ने मेरे को रोका और पप्पू सिंह और खूब सिंह और छगन, इन चारों लोगों ने मेरे को रोका वहाँ पे और मेरे से गाली गलौज की उन्होंने और बोल रहे थे कि आप इस बार गणेश जी बिठा के दिखाओ। और वो गणेश जी के चक्कर में वो हमसे रह नहीं सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ा नेता नगरी से सपोर्ट है, तो वो चाहते हैं कि उनको हर चीज़ में हम आगे करें। और कल फिर इसी बात पे हमारा विवाद हुआ और वो लोगों के पास में सामान थे, चाकू था और तलवार थे और वो बहुत सारे लोग हो गए थे। उनके परिवार के 10 लोग थे और 6 लोग बाहर के थे, 6 लोग साथी उनके बाहर के थे। उन्होंने लठ से हमको बहुत मारा है। कल रात की बात है, ये दमदमा में अजय किराना स्टोर है, वहाँ पे उन्होंने हमको रोका था, हमारी गाड़ी वहाँ पे रोकी थी। वहाँ पे से फिर हमको उतारा, फिर वहाँ पे हमको मारने लगे। फिर हम वहाँ से भगे तो हमको सिटी नगर में वापस घेर लिया उन्होंने। कितने लोग घायल हुए? हम 3 लोग घायल हैं। मैं यहाँ पे सिविल में हूँ और 2 सिंध हॉस्पिटल। उज्जैन दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि वैचारिक भाव से जीने वाली पार्टी भाजपा है और परिवारवाद से जीने वाली देश की सारी पार्टियां हैं। चिंतामण में बीजेपी द्वारा उज्जैन दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने उज्जैन आए प्रभात झा ने कहा कि अब आने वाले 50 साल भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लिखे जाएंगे। महालोक के बाद उज्जैन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आज उज्जैन की जनता गौरव महसूस करती है कि सही हाथों में सरकार आई है। 2023 में महाकाल का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इतने कार्य कर दिए हैं कि हर घर में लाभार्थी मिलेंगे। भोजन यही करेंगे, भोजन है ना, ईमानदारी से काम करने वाले, आप सबकी भावना को प्रकट करने वाले, विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक जिन्होंने प्राधिकरण के माध्यम से लेकर टूरिज्म के माध्यम से लेकर आप सबकी सेवा की है, उस सेवा का जिन्होंने व्रत लिया है, वो किसी पद पर रहे न रहे, लेकिन सेवा उनका व्रत है, उनके परिवार का व्रत है। ऐसे मेरे युवा नेता और मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय मोहन यादव जी मंच पर मेरे कार्यकर्ता सम्मेलन तो बहाना है, आप
सबसे मिलने का। बाकी ये पार्टी तो विवेक जोशी को रात दिन परेशान करती है। आज भी 10 कार्यक्रम आए होंगे व्हाट्सएप पर, आ गए होंगे 10 कार्यक्रम। हमारा कार्यकर्ता कभी बैठता नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले उज्जैन संभाग के उन सभी महानुभावों को अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने संघ का कार्य प्रारंभ किया और जनसंघ का कार्य प्रारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ किया। आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे सभी महानुभावों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी बात शुरू करने के पहले। शिवराज सिंह चौहान के लिए, यहाँ तक कि हमारे 62 गांव में सबसे छोटा गांव रमजान खेड़ी, जिस गांव के अंदर मुश्किल से 10 घर रहते हैं, 10 घर का एक छोटा सा गांव रमजान खेड़ी और 5 घर का भेरू खेड़ा, दोनों के लिए सड़क नहीं थी। रमजान खेड़ी की तो विशेषता ये थी कि पहले वो देपालपुर विधानसभा में जाते, देपालपुर से है कि 2 दिन पहले उनका डैम बन के तैयार हो गया और उनको सीधे उज्जैन दक्षिण से हमने जोड़ के दिखाया। ये अपनी सरकार की विशेषता। भेरूखेड़ा जैसा गांव का पवन पटेल होगा मौजूद, गाय पवन जोरदार ताली बजाए इस पवन के। 5 घर ये भी इसके काका बाबा के, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन गांव अगर है, हमने कहा तो कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां सड़क नहीं देंगे। जोरदार तालियां बजाए इनके अपने गांव के लिए। क्या टकवासा। कर्मचारियों की शराबखोरी से परेशान विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति ने कर्मचारियों को नशे की हालत में मिलने पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। शराबखोरी कर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की हरकत से परेशान विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंततः आदेश जारी किया है। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे के निर्देश पर जारी आदेश में शराबखोरी कर ऑफिस आने या संबंधित के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश पढ़ाने के बाद विभाग में कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी लिए गए। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय के विभागों में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों को लेकर शिकायत है कि वे शराब पीकर या अन्य नशा कर कार्यालय में आते हैं, जिसके कारण अन्य कर्मचारी भी परेशान होते हैं। पिछले दिनों प्रशासनिक भवन में ही एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शराब के नशे में विभाग पहुंचा था, जिसे साथ ही कर्मचारियों ने बमुश्किल घर तक पहुंचाया था। इसी तरह कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे के हॉस्टल निरीक्षण के दौरान भी कर्मचारी नशा करते पकड़े गए थे, जिसके अलावा विभागों से भी शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर पांडे के निर्देश पर प्रशासन विभाग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। उज्जैन जिले के ग्राम खंडवा में अजगर ने बकरी के बच्चे को निगला। काफी मशक्कत के बाद अजगर का हुआ रेस्क्यू। अजगर ने बकरी के बच्चे को उगला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह भेजा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।